हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल के अंतर्गत पार्ट सेकंड में कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स के बारे में। फर्स्ट पार्ट में कुछ हमने महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल स्टडी किए थे। अगर फर्स्ट वीडियो नहीं दिखा हुआ है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है। देखिए, भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी डी में से प्रत्येक पर आवेश क्यों रखा है। मतलब एक वर्ग है, इस वर्ग की चार भुजाएं हैं ए बी सी डी, और इस पर सभी पर क्यों आवेश रखा हुआ है, समान आवेश क्यों रखा हुआ है। कह रहा है कि जो है बिंदु डी है, इस डी बिंदु पर कितना बल लग रहा होगा, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे ए के कारण डी पर बल कितना लगेगा, फिर सी के कारण डी पर कितना बल लगेगा, फिर बी के कारण कितना बल लगेगा, और तीनों बलों को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमें परिणामी बल का मान आ जाएगा। तो पहले हम ए और डी के बीच बल निकालेंगे, एफ ए डी जो दिखाया गया है, एफ डी ए एफ ए डी। ऐसे सी के कारण डी पर बल हो जाएगा एफ सी डी, फिर बी के कारण डी पर बल हो जाएगा एफ बी डी। तो देखते हैं एफ ए डी, एफ ए डी, एफ ए डी बराबर होगा 1/4πε0 ए पर आवेश क्यू, डी पर आवेश क्यू, तो क्यू 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 स्क्वायर हो जाएगा, और दूरी है ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। इसी प्रकार एफ सी डी, मतलब सी के कारण डी पर बल हो जाएगा 1/4πε0 गुणे क्यू 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 स्क्वायर, और दूरी है ए स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन 2। इसी कारण बी के कारण डी पर बल, एफ बी डी, एफ बी डी 1/4πε0 क्यू, यहाँ भी आवेश क्यू है, यहाँ भी आवेश क्यू, और दूरी देखिए कैसे निकलेगी, ये पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे। अगर हम त्रिभुज ले लेते हैं ए डी सी बी, डी सी बी में ए डी बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डी सी स्क्वायर प्लस सी बी सी स्क्वायर। तो डी बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट डी सी है ए, और बी सी भी ए है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये डी बी की वैल्यू आ जाएगी 2a का स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं √2a, जो यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर a√2 का होल स्क्वायर करेंगे जब, तो एफ बी डी की जो वैल्यू आएगी वो 1/4πε0 की स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर तीन बल हैं, ये एफ डी ए है, ये एफ डी सी है, ये एफ बी डी है। अब इन तीनों बलों का परिणामी हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं डी सी, ये हमारे पास है, अलग से फिगर बना लेते हैं, ये हमारे पास डी सी हो गया, एफ डी सी, ये हमारे पास एफ डी ए हो गया। तो एफ डी ए, इन दोनों का परिणामी निकाल लेते हैं, ये इन दोनों का परिणामी बल निकाल लेते हैं। तो लिख लेंगे एफ डी सी व एफ डी ए का परिणामी बल F1। तो देखिए क्या होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, ये एंगल 90 हो जाएगा। तो F1 हो जाएगा अंडर रूट एफ डी सी का होल स्क्वायर प्लस एफ डी ए का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये
F1 इक्वल टू, चूँकि यहाँ पर जितना DA है वैल्यू उतनी ही DC की वैल्यू है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि FDC इक्वल टू है FDA, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2FDC का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं 2, और यहाँ भी FDA या DC लिखेंगे तो FDC का होल स्क्वायर, FDC का होल स्क्वायर हो जाएगा 2FDC का होल स्क्वायर। अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए F1 इक्वल टू आ जाएगा होल स्क्वायर अंडर रूट बाहर आ जाएगा तो बचेगा FDC अंडर रूट 2, ये मान हो जाएगा। तो इन दोनों का जो परिणामी आया वो आया FDC अंडर रूट 2, और FDC की वैल्यू हमने निकाल रखी है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की स्क्वायर अपान A स्क्वायर अंडर रूट 2, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 2। अब ये FDC जो होगा ये इसके विकर्ण या कर्ण के बराबर होगा, जो कि इस दिशा में मान सकते हैं, या इनका परिणामी ये भी माना जा सकता है, ये इनका परिणामी होगा। अब FDC और FDA का जो परिणामी F1 है, ये F1 FBD की दिशा में है, चूँकि FDC व FDA का परिणामी बल F1 की दिशा FBD की दिशा में है, FBD की दिशा में है, तो कुल परिणामी बल आएगा, कुल परिणामी बल F इक्वल टू F1 प्लस FBD, ये हो जाएगा। तो F1 की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की स्क्वायर अपान A स्क्वायर रूट 2, और FBD की वैल्यू रखेंगे, ये दी गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की स्क्वायर अपान A स्क्वायर 2A स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की स्क्वायर अपान A स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन हो गया। देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ बचेगा रूट 2 प्लस 1/2, ठीक है, रूट 2 प्लस 1/2, ये इसका हो जाएगा तुम्हारा आंसर। इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। फिर देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं। ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक पर प्लस क्यू आवेश मुक्त रूप से रखा गया है। वर्ग के केंद्र पर कितना आवेश रखें कि पूरा निकाय संतुलन की अवस्था में बना रहा है। तो मान लिया एक ये हमारे पास ये वर्ग है, इसकी भुजाएं A, B, C और D हैं, और इसकी भुजा A हो गई। प्रत्येक पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ भी प्लस क्यू आवेश होगा, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, ठीक है। अब पैरा वर्ग के कोने पर कितना आवेश रखें, यहाँ पर वर्ग के केंद्र पर कितना आवेश रखें कि पूरा निकाय संतुलन की अवस्था में बना रहा है, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें हल करने के लिए हमें इन सभी आवेशों का परिणामी बल निकालना होगा कि मतलब A और B का FAB बल होगा, D और A के बीच FDA बल होगा। अभी हमने बताया था इनका परिणामी कैसे निकलता है पाइथागोरस प्रमेय से। फिर हम निकाल लेंगे FC और A के बीच बल निकाल लेंगे CA। फिर इन तीनों का परिणामी निकालेंगे। फिर सब परिणामी बल इस क्यूब बिन
ये सभी परिणामी बल बिंदु O पर प्लस Q आवेश पर कितना बल लगाएंगे ये निकालेंगे। अब ये ज्ञात करके हम निकाल लेंगे कितना आवेश यहाँ पर रखा गया होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स किस प्रकार से हम हल करेंगे। लिखेंगे एफ ए बी हो जाएगा 1/4πε0 और क्यू 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 स्क्वायर हो गया, दूरी ए है ए स्क्वायर हो जाएगी। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे एफ ए डी। ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। अब लिखेंगे एफ ए बी व एफ ए डी का परिणामी बल F1। तो जैसे अभी हमने बताया था कि ये हमारा FDA हो गया और ये हमारा FAB हो गया, तो इनका परिणामी बल ये हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से F1 इक्वल टू अंडर रूट FAB का होल स्क्वायर प्लस FAD का होल स्क्वायर, लेकिन चूँकि FAB इक्वल टू है FAD इसलिए हो जाएगा F1 इक्वल टू 2FAB का होल स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं FAB अंडर रूट 2 और FAB का मान है 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर रूट 2। ये क्वेश्चन नंबर 3। ये इन दोनों का परिणामी बल आ गया। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे सी और ए के बीच बल FCA। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर और ये दूरी पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे तो ये आ जाएगी √2a, जिस प्रकार से पीछे वाले न्यूमेरिकल में हमने निकाली थी। तो ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर करेंगे √2a का तो 2a स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बल आ गया तुम्हारा, इन दोनों का परिणामी बल हो गया F1 और ये बल हो गया F और AC के बीच। तो 3 बल हो गए हमारे पास, 2 बलों का योग हो गया F1 और ये बल हो गया FAC। अब हम बल निकालेंगे A और C के बीच बल। ये क्वेश्चन नंबर 4 FAC FAO तो हो जाएगा 1/4πε0। अब यहाँ पर आवेश तो Q है, लेकिन यहाँ पर आवेश कैपिटल Q हो गया और दूरी इसकी आधी हो जाएगी, मीन्स √2/a/2 का होल स्क्वायर। आधी दूरी लेंगे जब तो FAO इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 गुणे स्मॉल q कैपिटल Q और ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2a स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 जाएगा ऊपर, 2 दूनी 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/4πε0 गुणे 2q कैपिटल Q अपान a स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वर्ग के केंद्र पर कितना आवेश कैपिटल Q रखा जाए कि पूरा निकाय संतुलन की अवस्था में बना रहे। तो लिखेंगे संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था में जो FDA और FAB का परिणामी बल F1 है, A और C के बीच बल FAC है और A और O के बीच बल FAO है। इन सभी बलों का योग क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर F1 की वैल्यू हम क्या लेंगे? 1/4πε0 क्यू स्क्वायर √2 अपान a स्क्वायर। FCA की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर।
और एफ ए ओ की वैल्यू क्या रखेंगे 1/4πε0 2q क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। इन सभी बलों का योग होना चाहिए क्या, शून्य होना चाहिए। तो देखते हैं शून्य कैसे आएगा, इसको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। और आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारा कॉमन हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान ए स्क्वायर। तो क्यू एक बाहर निकल गया तो q√2 बचेगा, यहाँ q√2 बचेगा, प्लस ये 1/4πε0 क्यू कॉमन हो गया, ए स्क्वायर कॉमन हो गया तो q/2 बचेगा। यहाँ भी 1/4πε0 कॉमन हो गया, q कॉमन हो गया तो बचेगा 2q = 0। ये पक्षांतर करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो वैल्यू जो बचेगी q√2 प्लस q/2 प्लस 2q = 0। हमें कैपिटल Q की वैल्यू निकालनी तो 2q = 2 आ जाएगा। पक्षांतर करने पर -q√2 प्लस q/2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो q = -q√2/2 और ये भी माइनस होगा -q/4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे या q/, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं पहले। q√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 2 बचेगा और नीचे हो जाएगा 2√2 तो इससे कोई फ़ायदा निकलने वाला है नहीं। तो ऐसा करते हैं, सीधे q = -q/2 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा √2 और यहाँ बचेगा 1/2। और चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आंसर ये भी एग्जैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको नोट करना है स्टूडेंट्स। फिर आगे देखते हैं हम लोग दो। हेलो स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखेंगे किसी निकाय में दो आवेश QA व QB क्रमशः ±2.5, मतलब A अगर प्लस में है तो B माइनस में है, 2.5 × 7 कूलाम। दो बिंदुओं 0 0 ये निर्देशांक है, मतलब ये x है x1, ये y1 और ये z1। ऐसे निर्देशांक यहाँ पर ये x2, ये y2 और ये z2 हैं। तो स्थिर निकाय का कुल आवेश और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। मान लिया ये हमारी y अक्ष है और ये z अक्ष है, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से z अक्ष है और z अक्ष पर ये पॉइंट QA है और ये इधर z है, z डैश हो गई, यहाँ पर QB हो गया, ठीक है, QB। अब यहाँ पर चूँकि x1 x2 दोनों 0 हैं, y1 y2 0 हैं, z1 z2 दिए गए हैं। तो z1 की दूरी जो है ये 15 सेंटीमीटर होगी और नीचे भी ये 15 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर QA और QB प्लस आवेश रखे गए हैं। QA प्लस में होगा यहाँ पर +2.5 × 10⁻⁻7 कूलाम और QB होगा -2.5 -7 कूलाम। अब हमें निकालना है निकाय का कुल आवेश। तो देखिए निकाय का कुल आवेश क्या होगा। निकाय का कुल आवेश Q = QA + QB। तो QA है +2.5 × 10⁻⁻7 और QB है -2.5 × -7। तो टोटल आवेश निकाय का जो आ गया वो क्या हो गया, 0। क्या हो गया, 0 हो गया। पहला आंसर आ गया। दूसरा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला पढ़ा होगा, पीछे हमने पिछले वीडियो में फॉर्मूले लिखाए थे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P = होता है Q × 2L। तो Q चाहे हम प्लस वाला या माइनस वाला ले लें, 2.5 × 10⁻⁻7 मीटर। 2L
निकाय के दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो 15 + 15 = 30 सेंटीमीटर, जिसे हम मीटर में बोलेंगे। तो 2L = आएगा 30 × 10⁻² मीटर। अतः जो P आएगा Q × 2L, Q हो गया 2.5 10⁻⁻7 और 2L हो गया 30 × 10⁻²। तो 25 तिहाई 75, एक 0 पॉइंट लग जाएगा और 10⁻⁻9, जिसको लिख सकते हैं 7.5 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर। ये हो जाएगा हमारा वैद्युत द्रुव आघूर्ण। स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि हमें क्या निकालना था कि किसी निकाय का कुल आवेश, तो दोनों आवेशों को जोड़ेंगे, चूँकि चिन्ह अपोजिट है इसलिए नेट आवेश 0 हो जाएगा। लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण जब निकालेंगे तो कोई भी एक आवेश लेंगे, उनके बीच की दूरी L और L 2L हो जाएगी। ये ऊपर L हो गई, नीचे L हो गई, 2L हो गई, तो 30 सेंटीमीटर हो गई। तो ये आ जाएगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको नोट कर लें। फिर हम सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं, 11 नंबर न्यूमेरिकल देखते हैं स्टूडेंट्स। 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁻⁴ 5 × 10⁻⁴ न्यूटन कूलाम परिणाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री पर स्थित है। कार्यरत बल आघूर्ण निकालना है। तो यहाँ पर ये हमारा P हो गया। P की वैल्यू है 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। E हो गया 5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम और थीटा हो गया 30 डिग्री। तो हमारा बलाघूर्ण आएगा। बलाघूर्ण का फार्मूला हम लोगों ने डेरिवेशन भी किया था, टाउ = PE sin थीटा। तो P हो गया 4 × 10⁻⁹, E हो गया 5 × 10⁻⁴ और साइन 30। तो हो जाएगा 5 चौके 20 × 10⁻⁹ में से 4 गए 5, साइन 30 1/2, 2 से 2 10 हो जाएगा। तो 1 × 10⁻⁻⁴ जूल, ये कह सकते हैं न्यूटन मीटर। ये बलाघूर्ण हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 देखते हैं। कह रहा है कि 2 माइक्रो कूलाम का धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। तो मान लिया एक घन है, यहाँ पर एक घन है और उस घन के केंद्र पर एक आवेश स्थित है 2 माइक्रो कूलाम का। यहाँ पर 2 माइक्रो कूलाम का आवेश स्थित है। तो कह रहा है कि घन के पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, मतलब चारों दिशाओं से जितने भी फलक होते हैं सभी से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें निकालना है, सभी फलकों से। तो Q हो गया हमारा 2 माइक्रो कूलाम, मतलब 2 × 10⁻⁶ कूलाम। एप्सिलॉन 0 होता है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो नेट वैद्युत फ्लक्स फाई = Q/ε0। तो Q की वैल्यू हो गई 2 × 10⁻⁻6 और ε0 की वैल्यू हो गई 8.85 × 10⁻12। गॉस थ्योरम का फॉर्मूला है ये। पॉइंट हटा देंगे, 2 0 बढ़ जाएंगे, 5 से काट देंगे, 5 × 5, 3 बचेंगे, 5 × 7 = 35, 3 बचेंगे, 5 × 7 = 35, 5 चौके 20, एक 0। तो फाई = 14
बाई 177 इंटू 10 की पावर, ऊपर जाएगा 12 प्लस का हो जाएगा तो 6। इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर लगभग में अप्रॉक्स में आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 400 हो जाएंगे, 17 दूनी 34, 0.2 इंटू 10 की पावर 6 अप्रॉक्स में आएगा, नीचे लिख देते हैं 0.2, और आगे निकाल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब हमें निकालना है कि एक भुजा से, मतलब घन की हमारी टोटल 6 भुजाएं होती हैं, अब हमें सिर्फ निकालना है एक भुजा से निकलने वाला, कोई भी एक भुजा, मान लीजिए सिर्फ एक भुजा, तो हम क्या करेंगे, घन की 6 भुजाएं हैं, 6 भुजाओं से निकलने वाला फ्लक्स निकालना है। अब एक भुजा से निकलने वाला फ्लक्स अगर निकालना है तो क्या करेंगे, घन की प्रत्येक भुजा से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसको कैसे निकाला जाएगा। देखिए घन की भुजाएं होती हैं टोटल 6, एक भुजा से निकालना है तो कुल वैद्युत फ्लक्स का 1/6 कर देंगे, तो कुल वैद्युत फ्लक्स मान लिया 0.2 10 पावर 6 है, बाई 6 करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, एक 0 काटेंगे माइनस का एक और हो जाएगा, तो 2 तिहाई 6, तो कह सकते हैं 1.3 इंटू 10 की पावर 5 या 0.3 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो जाएगा घन की एक भुजा से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। 13 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोली चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। नंबर 1 गोले के भीतर, गोले के ठीक बाहर। नंबर 2, नंबर 3 गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो देखिए त्रिज्या जो गोले की है वो त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। अब हमें गोले के भीतर निकालना है, गोले के पृष्ठ पर निकालना है, और गोले के बाहर 18 सेंटीमीटर की दूरी पर तीव्रता निकालनी। 3 बिंदुओं पर तीव्रताएं हमें डिटरमाइन करनी है। डिस्टेंस कैपिटल आर जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है, तो 12 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर चार्ज दिया गया Q = 1.6 इंटू 10⁻7 मीटर। अब नंबर 1 निकालना है गोले के भीतर। तो देखिए गोले के भीतर इक्वल क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, डेरिवेशन में बताया था, 0 होता है, क्योंकि गोले के भीतर आवेश 0 होता है। अब गोले के पृष्ठ पर या ठीक बाहर निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, = 1/4πε0 × Q/R²। तो 9 इंटू 10 की पावर 9, Q हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁷, और R हो जाएगा हमारा 12 × 10⁻⁴ R², ये R² होगा। तो 12 × 12 × 10⁻⁴ इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 3 से 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, 4 से 4 चौके 16, तो 4 तिहाई और भी कट जाएगा, 4 से 4 तिहाई 12, 3 से 3 कट जाएंगे, तो इंटेंसिटी की जो वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू, और ये 7 और 4 हो जाएंगे 11, 7 और 4 पॉइंट भी तो बचेगा एक यहाँ पर 0.1, और 7 4 11, 11 में से 9 जाएंगे, तो सॉरी 9 और 4 13 होंगे, तो माइनस के 4 ऊपर आएंगे प्लस के 4, तो 9 4 13, और 13 में से 7 चले जाएंगे, तो 13 में से जब 7 जाएंगे तो बचेंगे 6। अगर पॉइंट हटा देंगे तो आ जाएगा 1 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम।
ये तो हो गया बाह्य पृष्ठ पर। अब तीसरा कहाँ निकालना है, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो चूँकि r = 18 सेंटीमीटर मीन्स 18 × 10⁻² मीटर, देन फॉर्मूला बन जाएगा E = 1/4π Q/r²। तो 9 × 10⁻⁹ Q हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁷। R की वैल्यू हो जाएगी 18 × 10⁻⁴। तो 3 छाक 18, 3 तिहाई 9, फिर 3 से 3 छाक 18 काट देंगे, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, फिर 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16। तो E की जो वैल्यू आएगी 0.4/3 तिहाई 9, और ऊपर उसी प्रकार से 9 और 4 13, 13 में 7 गए 6। पॉइंट हटा देंगे तो माइनस का एक और हो जाएगा, मीन्स 4/9 × 10⁵ या पॉइंट लगाएंगे तो 9 चौक 36 और 9 चौक 36 × 10⁵, जिसको लिख सकते हैं 4.4 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। तो समझ लीजिए स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 2 क्वेश्चन और देखेंगे, इसके साथ चैप्टर एंड हो जाएगा। अगला न्यूमेरिकल, कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैध क्षेत्र उत्पन्न करता रेखीय आवेश है, तो लैम्डा निकालना है। तो सॉल्यूशन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। R = 2 सेंटीमीटर है, मीन्स 2 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। E = होगा 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, और हमें डिटरमाइन करना है लैम्डा की वैल्यू। तो फार्मूला है E = 1/4π 2 λ/r। तो E की वैल्यू हो गई 9 × 10⁴ इक्वल टू 1/4π वैल्यू हो गई 9 × 10⁹ इंटू 2, और लेमडा निकालना है। R की वैल्यू हो गई 2 × 10⁻²। 2 से 2 कट गया, 9 से 9 कट गया, और ये 9 4 होगा यहाँ पर। तो ये इधर लाएंगे तो बचेगा 1 × 10⁴ -2, और 10⁹ इधर आएंगे तो माइनस के 9 इक्वल टू लेमडा बचेगा। तो लेमडा इक्वल टू आ जाएगा 1 × 10⁻, 9 2 11, 11 में से 4 गए 7 कूलाम पर मीटर। 9 और 2 11 हो जाएंगे, 9 और 2 11 हो जाएंगे, 11 में से 4 गए 7। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 15 नंबर एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आवेशित तेल की बूंद को वैद्युत क्षेत्र, तेल की बूंद को इतने न्यूटन मान के एकसमान वैद्युत क्षेत्र में लटकाया गया है, इसका द्रव्यमान इतना है, वैद्युत आवेश की मात्रा, और हमें निकालना है इस पर आवेश कितना है। तो यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र है, मान लिया ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसके बीच में एक तेल की बूंद लटकी हुई है, ये एक तेल की बूंद लटका दी गई है। तो इसका भार नीचे की ओर लगेगा, और इस पर वैद्युत बल mg ऊपर की ओर लगेगा, सॉरी वैद्युत बल F = EQ ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, 2 बल लग रहे हैं। तो क्या क्या यहाँ पर दिया गया है देख लेते हैं पहले। E का मान दिया है 3 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, और द्रव्यमान दिया है m = 9.75 × 10⁻⁻16 किलोग्राम। ठीक है, आवेश की मात्रा Q और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या होगा, वैद्युत बल इक्वल टू
भार। वैद्युत बल ई क्यू होगा, भार होगा mg, क्यू निकालना है तो क्यू इक्वल टू mg अपान ई। एम हो गया 9.75 10⁻⁻16, जी हम 10 ले लेंगे, ई हो जाएगा 3 × 10⁴, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 एकम 3 तिहाई 9, 3 एकम 3 और एक बचेगा तिपच 15, 3 9, 3 दूनी 6 जाएगा, 3 दूनी 9.75 है तो 3 दूनी 6 और तिपच 15, 3.25 तो आ जाएगा 3.25 इंटू 10⁻4 ऊपर आएंगे माइनस के 4 माइनस के 20, अब एक जीरो कम हो जाएगा तो माइनस के 19 कूलाम। और Q इक्वल टू होता है NE से N इक्वल टू Q अपान E, तो Q हो जाएगा 3.25 इंटू 10⁻⁻19, E 1.6 10⁻⁻19 कट जाएगा, ये 16 दूना 32 के अप्रॉक्स होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएंगे N इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स जो है आज के वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के विभिन्न NCERT न्यूमेरिकल्स के बारे में स्टडी की। और अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो लगातार न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन की प्रैक्टिस करते रहना होगा, क्योंकि पेपर में फिजिक्स का जो पेपर है उसमें मुख्य रूप से डेरिवेशन और न्यूमेरिकल का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा हो तो साथ ही स्टूडेंट को शेयर कर दें। थैंक यू।